और अब उत्तराखंड में केदारनाथ से तस्वीरें, जहां पर तबाही के 3 महीनों के बाद आज फिर से बज उठी हैं मंदिरों की घंटियां। केदारनाथ मुख्य मंदिर में आज पूजा शुरू हो गई है। 7 बजे मंदिर का शुद्धिकरण हुआ है और 8 बजे मंदिर के दरवाजे खोले गए हैं। 8:30 बजे से विश्व शांति पूजा की शुरुआत हुई और इसमें मुख्य पुजारी बागेश लिंग पिछले 3 दिनों से केदारनाथ में हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर आज शुद्धिकरण के बाद दरवाजे खोले गए और विधिवत तरीके से यहां पर पूजा की शुरुआत की गई है। यहां पर चुनिंदा लोग इस दौरान मौजूद हैं। राज्य सरकार के कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के भी यहां पर पहुंचने की बात कही गई थी। ठीक है, मंदिर समिति और शासन के विचार विनिमय अंतर्गत हमने सरकार ने दिन रात मेहनत करी और आज वहां ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज वहां पूजा शुरू हो गई है, पूजा हुई है, शुद्धिकरण हुआ है, 12 बजे भोग लगेगा। मैं सतपाल महाराज, यशपाल लहरा जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रभारी कपूर साहब, विधायकगण सब जा रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि देहरादून में मौसम बहुत खराब है। पूरा यहाँ से लेकर के अगस्तबनी तक सारा आसमान पैक्ड है, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मौसम साफ होगा तो जरूर जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड से हमारे संवाददाता दिनेश मानसेरा। दिनेश, लगभग 3 महीनों के बाद मंदिर के दरवाजे अब खुले हैं, वहां पर अब फिलहाल कैसी स्थिति है? पूजा के शुरू होने से क्या ये कयास लग सकते हैं कि वहां पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो भी शुरू हो गया है, या सिर्फ अभी ध्यान सरकार का मंदिर पर है? देखिए रिचा, सिर्फ पूजा शुरू हुई है, पुनर्निर्माण का काम कहीं से कहीं तक शुरू नहीं हो पाया है। कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग आज यहाँ पर 142 की संख्या, जो यहाँ पर वीआईपी या पुजारी या ये मंत्रीगण यहाँ सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये भी अभी दोपहर में सब वापस हो जाएंगे। मौसम थोड़ा खराब है, नहीं तो अभी तक इनको यहाँ से चले जाना था। कारण ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको लेकर के ये कहा जा सके ये श्रद्धालुओं के लिए पूजा है या आम लोगों के लिए पूजा है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक पूजा शुरू हुई है जो कि भैया दूज तक चलेगी। अभी तक श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसको लेकर के पुरोहितों में खास ही नाराजगी है। पुरोहितों को भी वहां पर नीचे गुप्तकाशी से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सरकार का बड़ा कड़ा पहरा है कि वो केदार घाटी की तरफ किसी को जाने नहीं दे रहे। कारण यह है कि वहां पे अभी भी बर्बादी के मंजर है, शव पड़े हुए हैं। और इसको लेकर के ये आपको बताना चाहेंगे, ये सिर्फ प्रतीकात्मक दृष्टि से पूजा शुरू हुई है। रिचा जी, यहाँ पर आम लोगों के, आम श्रद्धालुओं के जाने पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है दिनेश कि जब अभी कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से 2 या 3 दिनों के अंदर वहां पर लगभग 70 शव निकले हैं, अभी भी मलबे से वहां पर शवों का निकलना जारी है। आप बता रहे हैं कि पुनर्निर्माण अभी तक वहां पर किसी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या मंदिर को खोलने को लेकर राज्य सरकार पर दबाव था? देखिए, राज्य सरकार सिर्फ ये जताना चाहती थी कि देश के अंदर कि हमने यहाँ पर जो है काम शुरू करवा दिया है। उसी काम शुरू करवाने की दृष्टि से पूजा शुरू हुई है। बाकी आसपास कोई मलबा नहीं हटाया गया, सब तरफ जो है बर्बादी का मंजर दिखलाई दे रहा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। यहाँ तक कि कांग्रेस के सांसद सतपाल महाराज ने भी आज जो है ये बयान दिया था कि वो इस पूजा को लेकर के खुश नहीं है। पूजा नवरात्रों में होनी चाहिए थी, जब तक यहाँ व्यवस्थाएं जुटा ली जाती, लोगों के रुकने के, ठहरने के, पुजारियों की व्यवस्था कर ली जाती। अभी भी केवल 10 पुजारी पुरोहित दल जो है वो यहाँ पर रुकेगा, वो रोटेशन पे काम करेगा। इसलिए अभी ये कहना मतलब जरूरी है कि यहाँ पर पूजा सिर्फ पूजा मंदिर के स्वाभिमान की दृष्टि से शुरू हुई है, अन्यथा यहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। हर तरफ बर्बादी का मंजर ही दिखलाई देता है। रिचा जी, दिनेश, हम आपके पास लौटेंगे, इस बातचीत को जारी रखेंगे। वहाँ के डीएम का क्या कहना है आज की स्थिति के बारे में देखते हैं। स्थानीय लोगों को, कितने यात्रियों को छोड़ते रहेंगे, इसके संदर्भ में जो है समय समय पर निर्णय लेते रहेंगे। तो एक ही स्टेज में जो है अभी कोई बताना संभव नहीं हो पाएगा। जिस तरह से व्यवस्थाएं बनती जाएंगी उस तरह से वो पूजा का पूर्व रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो केदारनाथ घाटी के जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्थितियां पनपेंगी उस तरह से काम होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर पुनर्निर्माण का है, क्योंकि ये घाटी, ये मंदिर सिर्फ बचा था। इस घाटी में, इसके आसपास सब कुछ तबाह हो गया था। हिमालयन सुनामी की जो लहरें आई थी वो सब कुछ तबाह कर ले गई थी आज से लगभग 3 महीने पहले। और ये पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर आज मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं और कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर इसमें शामिल हुए। नमो नमः।
ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। वही जप सके। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम भस्त्रे रंगे तुष्टवागं सस्तनोभ्यवसि महि देवहितं यदायुः। ऐसा है कि अब भगवान शंकर के अभिषेक के बाद हमारे माननीय रावल जी की उपस्थिति में यज्ञ हो रहा है और हमारे हिंदू संस्कृति में यज्ञ का बहुत बड़ा महात्म्य है। इससे मंत्रों के द्वारा और इसमें जो अग्नि प्रज्वलित होगी उसका जो धुआं आएगा इस वायुमंडल को शुद्ध करेगा और उसके शुद्ध करने से पूरा जो है देश के अंदर एक नया संदेश जाएगा खुशहाली का। जी क्या बोलना? देखिए आज 8 बजे ठीक भगवान केदारनाथ में हमने पूजा अर्चना की है और अब यहाँ भगवान केदारनाथ में मंदिर में मंदिर के अंदर गर्भगृह में हवन हो चुका है, पूजा अर्चना हो चुकी है, आरती हो चुकी है। अब ये यज्ञ हो रहा है और निश्चित रूप से एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। आज इस चुनौती को हमने आज स्वीकार किया है और जो मंदिर समिति तमाम समाज के लोगों ने रावल जी ने 11 सितंबर की तिथि तय की थी। सरकार खराब मौसम होने के कारण सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज आप स्वयं देख रहे हैं भगवान केदारनाथ की कृपा है कि हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। भले ही मुख्यमंत्री नहीं आ पाए लेकिन मुख्यमंत्री के प्रदेश सरकार की ओर से मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं।